हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा कम। क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ तो मैं इसलिए इसमें अभी आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी। सोचिए आप शार्क टैंक इंडिया के वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैं। आपने दिन रात मेहनत की है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। आपने 2 साल लगाया है अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए, या हो सकता है उससे बहुत ज्यादा साल लगा हो आपको बिजनेस को खड़ा करने में। शार्क टैंक इंडिया में आते हैं। अगर आपका ब्रांड कोई आईवेयर ब्रांड है, या कोई ईयरफोन का ब्रांड है, या कोई शादी का ब्रांड है, या कोई मेकअप का ब्रांड है, या कोई कार वार का ब्रांड है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इस चीज पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कुछ और चीजें देखते हैं। अभी के जो करंट सिनेरियोज में जो जज हैं शार्क टैंक इंडिया के, वो है अमन जैन, जो कि कारदेखो.com के सीईओ है। बेसिकली कार सेलिंग वेलिंग का चीज रहता है। उसके बाद है अमन गुप्ता, की ईयरफोन ब्रांड वगैरह बनाते हैं, बोट, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, जानते हैं। फिर आते हैं अनुपम मित्तल, जो कि शादी.com के सीईओ हैं, यहाँ पे शादियां वगैरह होती हैं। पीयूष बंसल, जो कि आईवेयर ब्रांड बनाते हैं, कार्ड, जो कि बहुत फेमस है। नमिता थापर, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। लास्ट में हम आते हैं विनीता सिंह के ऊपर, जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड शुगर की सीईओ और ओनर है। आप समझ लीजिए अभी मैंने आपको जितना काउंट कराया, ऑलमोस्ट 5 to 6 कैटेगरी ब्लॉक हो गई है। अगर आप इस कैटेगरी में लेके आते हैं अपना ब्रांड, तो क्या आपको पैसे मिलेंगे शार्क टैंक इंडिया में? तो हम बाद में आंसर करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं थोड़ा रिवाइंड करके कि लास्ट सीजन में क्या हुआ था। तब शार्क्स ने कुछ डील की थी जो कि अराउंड 22 से 28 के आसपास थी। अमन गुप्ता और पीयूष बंसल ने अराउंड 28 to 27 के आसपास डील की थी, और अश्नील ग्रोवर, नमिता ने अराउंड 22 के आसपास डील की थी। जो गजल है उनने सिर्फ 7 डील की थी। अगर आप देखा जाए ये पूरे सिनेरियो को, आपको अगर 22 डील्स मिल रहे हैं, आपको ये बात बहुत समझना जरूरी है कि शार्क टैंक इंडिया में कितने लोग अप्लाई करते हैं। 60,000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से अराउंड 100 लोग सिलेक्ट होते हैं, जो कि अपना पिच दे सकते हैं। उन 100 लोग में से सिर्फ 22 लोग को मिलता है पैसा। रफ फिगर पकड़ा जाए तो अराउंड 6000 स्टार्टअप में से सिर्फ एक स्टार्टअप को पैसा मिलता है। ये आपको एनालिसिस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कितना मुश्किल है शार्क टैंक इंडिया में आगे पैसा लेना। और क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ पैसा लेने ही नहीं आते हैं, ये फायदा आपको बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि आपको शार्क तो मिलते हैं जो कि नेशनल लेवल पे हीरो है, के साथ साथ आपको एक नेशनल एक्सपोजर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सीजन में एक ऐसा ही कुछ केस हुआ था जब हमर करके एक ब्रांड आई थी। उस समय अमन गुप्ता जो थे उसके ब्रांड देख के इम्प्रेस थे, और काफी सारे शार्क भी इम्प्रेस थे। फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? गेम खेलने के ना रूल्स होते हैं, और वो रूल्स के साथ नहीं खेलोगे ना, तुम कभी ना कभी आउट होते रहोगे। और उस समय नमिता थापर वगैरह ने तो बोला था कि आप ये ब्रांड बेच सकते हैं। फील अगर आते हैं नहीं, आप तो वहीं देख के बात। अमन गुप्ता तो इसे खरीदना ही चाहते, और यहाँ तक कि जो पिक्चर था वो भी बेचारा बहुत डर गया था। उसने भी कहा था कि हाँ आप ब्रांड ले सकते हैं, उसका मन से तो ऐसा ही लग रहा था। आप मुझे हैमर का ब्रांड बेच दो, आप रेडी हो? आपकी कंपनी मुझे बेचोगे? हाँ जी। तो भला हो अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल और अश्नील ग्रोवर का कि उस समय लोगों ने हेल्प किया ताकि इससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ पिक्चर। उस समय एक डायलॉग जो बोला था अमन गुप्ता ने, वो आज तक लोगों के कानों में गूंजता है और बहुत फेमस भी है। लोग बहुत मीम भी बनाते हैं उसके ऊपर। हम इस इंडस्ट्री के गुंडे हैं, और एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है। देखिए गुंडे की बात पे अगर आए तो आप देखा जाए तो कभी भी कोई इंडस्ट्री में गुंडा परमानेंट रहा नहीं। जब गूगल आया था तो उसके पहले याहू था। लोगों ने सोचा था शायद याहू को कोई बीट नहीं कर पाएगा, ये एवरग्रीन रहेगा। उसका फिर गूगल आ गया। अब गूगल आने के बाद लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी उसका कंपटीटर बन चुका है, शायद चैट जीपीटी उसको एक्सीड कर देगा। पर अभी आप देख रहे हैं सिनेरियो में चैट जीपीटी से कंपीट करने की कोशिश कर रहा है, क्या पता उसे बीट भी कर दे। अगर आपने चैट जीपीटी का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वो आप देख लीजिए जरूर। और आपने अभी के सिनेरियो में भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि पहले जो होता था वो फेसबुक लोग बहुत यूज करते थे, अब लोग इंस्टाग्राम पे आ गए। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है, लोग बोलते हैं कि बुढ़े लोग फेसबुक यूज करते हैं। क्या पता कल को इंस्टाग्राम से भी कोई अच्छा हो जाए, लोग स्नैपचैट ज्यादा यूज करने जाए इंस्टाग्राम से, उसमें कुछ अच्छे फीचर आ जाए। हाल ही फिलहाल में इसका एक बहुत बड़ा केस सामने आया सीजन 2 में भी, जब फर्स्ट एपिसोड में रिकॉर्ड ब्रांड करके आई। इस रिकॉर्ड ब्रांड को फंडिंग नहीं मिली, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि उसकी सेल्स बहुत अच्छी थी, और उनका कस्टमर एक्विजिशन से तो पीयूष बंसल बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। लास्ट ईयर हमने क्रॉस किया 15 CR पे, और इस साल अभी हम 11.5 CR कर चुके हैं। वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि पहली बार शार्क टैंक इंडिया के स्टेज पर उनका लुक्स का मजाक उड़ाया गया, उनके टैटू का मजाक उड़ाया गया, पिक्चर का। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो, मिजाज भी कुछ अलग है। मतलब यहाँ टैटू पैटू क्या बात है? और उसके साथ साथ इस ब्रांड का भी मजाक उड़ाया गया, मार्केटिंग कैसे करते हैं। भाई ये मैंने प्रोडक्ट देखा है, मैंने इससे गंदी पैकेजिंग नहीं देखी। अब टूटा हुआ है यहाँ से, और यहाँ एक आपने स्टिकर चिपकाया हुआ है।
तो बहुत ही लो एंड में बेचते हो क्या? और यहाँ तक कि अमन गुप्ता और नमिता ने तो ऐसे ही बोल के निकल गए कि उनके फ्रेंड की कंपनी का कंपटीटर है, जो कि विनीता की कंपनी है शुगर, तो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और विनीता तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगी नहीं क्योंकि वो सेम लाइन में थी। मैंने हैमर में किया था ना, ये मेकअप लाइन, किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट दोस्ती बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो फॉर दैट रीजन मैं भी आऊँ। तो भला हो अनुपम और पीयूष बंसल का, जिन्होंने इस ब्रांड के पीछे सुने, उन्हें बहुत अच्छा लगा। छोटे शहर से आके इतने कम नॉलेज के बावजूद इतना बड़ा ब्रांड उन लोगों ने खड़ा कर दिया था, जो कि काबिल तारीफ है। सबसे बड़ा केस यहाँ पे ये भी सामने आता है कि सुप्रीमेसी होती है कोई ब्रांड की, वो अपने सर के अंदर नहीं जाना चाहिए। नीता सिंह जो है, उन्होंने बोला कि आज तक उनने ब्रांड कभी सुना नहीं है। तब पिक्चर ने क्या रिप्लाई दिया वो आप देखिए। मैंने आपकी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था, और मैं इस मैम, मार्केट में बहुत दुकानों में ट्राई जाती हूँ। शुगर फॉलो करते हैं हम इंस्टाग्राम पे। शुगर आपको फॉलो करता हाँ है? जी। ओह। अब इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल भी मैं देता हूँ। एक आईवेयर कंपनी आई थी आइनिक करके यही सीजन में, उसको पीयूष बंसल ने इतना जेंटलमैन तरीके से हैंडल किया कि लोग आज भी तारीफ करते हैं। कौन सी है? Oh my God! टेंथ का तो बहुत अच्छा कर है। डालना पैसे। पीयूष बंसल यहाँ तक कि उनके चश्मा पहना भी, और यहाँ तक कि एक क्लैरिफिकेशन दी कि वो आईवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ फ्लॉज नजर आ रही है। वो उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भी कहा, और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया शार्क को, वो आप देखिए, जो हमारे दिल की बात है। मुझे ये लगता है कि लोगों को आना चाहिए अलग अलग सेम कैटेगरीज में। अगर सारे शार्क्स की कैटेगरी ब्लॉक ही कर देंगे हम शार्क टैंक पे, तो फिर एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कैसे होगी? पीयूष बंसल का ये कहना बहुत सही है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अगर आप सारी कैटेगरी ब्लॉक कर देंगे तो इसमें कोई फिर कैटेगरी बचेगी नहीं। अगर उसमें लोग डिस्करेज हो जाएंगे, सोचिए, तो उस इंडिया में ये एक ऐसा मैसेज भेज देगा कि ये कोई पांचों कैटेगरी में कोई भी एंटरप्रेन्योर फिर काम करेगा ही नहीं। वो सोचेंगे कि शार्क टैंक इंडिया से तो पैसा मिलना ही नहीं है, तो शार्क टैंक इंडिया तो आपका चला गया, अब आपको इधर उधर से पैसा जुगाड़ करना होगा। शार्क्स को भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आप इसको ऐसा समझिए कि अगर आपके दुकान के सामने किसी ने एक बहुत अच्छा दुकान खोल दिया, स्टार्टिंग में बहुत छोटा हो, बस सबसे फंडिंग ले लेके वो दुकान बहुत बड़ा हो गया, और इसमें मटेरियल्स इतने अच्छे ऐड हो गए कि अब आपका खुद का दुकान नहीं चल रहा है, क्या आप ऐसा होने देंगे? ये सब बात आप नहीं होने देंगे। समझिए बॉट और शुगर जैसी कंपनी अभी इतनी बड़ी हैं, पर वो समझ रहे हैं कि कल को ये छोटी ब्रांड अगर बड़ी बन जाती हैं तो उनके कंपटीटर खड़ी हो जाएगी, और हो सकता है उन्हें खत्म कर दे। इसमें मैं समझता हूँ शायद गलत नहीं है। इसी सारी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं चाहूँगा आप लोग लाइक जो कीजिए, सब्सक्राइब जो कीजिएगा, और एक कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा कि क्या कॉमन ब्रांड्स हमारे इंडिया में आके पैसा ले सकती हैं शार्क टैंक इंडिया में।